बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ, हम मेन डिशेस तो बना लेते हैं, जैसे कि चिकन कौरमा हो गया, हमारे को मेहमान आ जाए, चिकन बिरयानी हो गई, मटन बीफ कुछ भी, लेकिन साइड डिश के तौर पे हम बारबेक्यू ही हमेशा देते हैं, जो बच्चों को इतना ख़ास पसंद नहीं होता। आज की जो मेरी रेसिपी है उन माओं के लिए है, जो बच्चों के लंच बॉक्स तैयार करती हैं, अपने बच्चों को लंच बना के देती हैं, और अगर आपके गेस्ट आते हैं उनके साथ ये बच्चे तो होते हैं तो उनके लिए ये बड़ों को भी बेहद पसंद आएगी। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है आपने। मैंने ले लिया है चिकन बोनलेस ऐसे कटा हुआ, ये पीसेस मैंने खुद किए थे, आप चाहे तो इसे स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, और सॉरी थोड़ा सा गिर भी गया था। सोया सॉस से स्वीटनेस आ जाती है चिकन के अंदर, थोड़ा यम्मी यम्मी सा बनता है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है चिली सॉस 1 चम्मच। उसके बाद मैंने डाला अदरक का पाउडर और लहसुन पाउडर, इसमें आपने पेस्ट को ऐड नहीं करना। फिर मैंने इसमें डाला है हस्बे ज़ायका नमक, और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाली है सुरख मिर्च। सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी नहीं, हाफ़ टी स्पून के डाली है। और उसके बाद मैंने डाला इसमें तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला, दोनों ऑप्शनल है, जो आपके पास वो डाल दें। उसके बाद मैंने 2 चम्मच भर के बड़े इसमें डाले हैं मैदे के, 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर का। उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं स्टे के लिए रख दूँगी, ताकि मसाला अच्छे तक अंदर तक चला जाए। और 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने 2 अंडे लिए हैं, उनको अच्छे से मैंने फेंट लिया। उसके साथ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, यहाँ से एक एक पीस मैं उठाऊँगी। पहले मैं इसको अंडे में डिप करूँगी और उसके बाद अंडे को अच्छे से रिमूव करके उसके बाद मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी, और ऐसे प्रेस कर करके आपने लगाना है ब्रेड क्रम्ब, जैसे कि मैं इसको प्रेस करूंगी, ताकि कोटिंग हमारी अच्छे से हो जाए, ब्रेड क्रम्ब ज़्यादा लगें। और बच्चों को बेहद पसंद आते हैं जब ब्रेड क्रम्ब लगी हुई कोई चीज़ हो। उनकी फीलिंग ऐसी होती है जैसे हम मैकडोनल्ड पे खड़े हों या KFC पे हों। ये सारे ब्रेड क्रम्ब मैंने लगा लिए थे, और यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों को फ्राई करके दी थी, कुछ मैं अब फ्राई कर रही हूँ। ऑयल हमने ना ज़्यादा गर्म करना है ना ज़्यादा ठंडा, और लो मीडियम टू लो फ्लेम हो, उसके अंदर हम एक एक करके इसको डाल देंगे। जितने कढ़ाई में आराम से आ सकते हैं हम उसी हिसाब से इसके अंदर डालेंगे। हमने शैलो फ्राई करना है, हमने डीप फ्राई नहीं करना इसको। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें। आप ज़रा सा अपना हाथ हिला लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, और कुछ आपको सीखने को मिलता है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताया करें। और ये थोड़ा सा बाइक का शोर है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ तो हमारे ये तो 3 डब्बे वाले आ जाते हैं, और या वो लहंगे वाले आ जाते हैं, या बालों वाले आ जाते हैं, नहीं तो बाइक ने तो लाजमी गुजरना होता है। आपने इसको बार बार छेड़ना नहीं है, सिर्फ एक ही बार जब नीचे से आपको लगे कि गोल्डन हो गए हैं, 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत बहुत ही मज़े के बनते हैं, यम्मी बनते हैं। खुश्क नहीं होते, बिल्कुल भी जूसी जूसी से होते हैं। एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा। मैंने एक तरफ से पलट दिए जब वो गोल्डन हो गए थे, और अब मैं इनको कर लूँगी अच्छे से फ्राई। ये आप यहाँ पे जहाँ मैंने ब्रेड क्रम्ब लगाए थे वहाँ पे आप इसको रख भी सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, कि जब लंच में जब आपने बनाना हो तो जल्दी से जल्दी आप उनको फ्राई करके और बच्चों को दे दें। ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दीजिएगा। माओ के लिए बेहद आसानी हो जाती है अगर आप इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करके रख दें। या जो टीचर्स हैं वो जो अपने लिए लंच बॉक्स लेके जाना चाहती हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, और बच्चों के लिए तो है ही। हमारी तरफ का मौसम बहुत अच्छा था जब मैं रेसिपी बना रही, छोटा सा मैंने एक क्लिप लिया है कि ये देखिए इतना खूबसूरत मौसम है, आप भी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाया करें, अपने बच्चों को खुश किया करें। बच्चे खुश होते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली माँ बाप तो वैसे खुश हो जाते हैं। उसके बाद मैंने लिया है एक खाली पैन, ये सिर्फ मैंने बंस वगैरह के लिए ही रखा हुआ है, आप इस पर मत जाइएगा कि ख़राब हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैं इसको कर लूँगी ग्रीस पूरे ब्रश के साथ। ये अच्छे से ग्रीस हो जाएगा। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे बर्गर बन, और उनको मैं करूँगी यहाँ पे सेक लूँगी अच्छे से।
थोड़ा से क्रिस्पी हो जाएं। जी ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा आपको, लो फ्लेम पे कीजिएगा। और ये जी है हमारे चिकन बाइट्स की फाइनल लुक। ये देखें जी कि कितने क्रिस्पी बने हुए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के। साथ में मैंने सैलेड बना ली थी कि बच्चे वैसे तो सैलेड पसंद करते नहीं हैं, तो इसके साथ बच्चे आराम से खा लेते हैं सैलेड को। आपने ज़रूर बताना है कि ये देखने में भी कैसी लग रही थी, और अगर आप लोग ट्राई करें तो तब भी बताइएगा कि ये कैसी बनी है। घर की चीज़ों से बहुत आसानी से बन जाने वाली चीज़ है, बहुत जल्दी बन जाती है ये चीज़ें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। यहाँ से ही मैं बनाऊँगी सॉस। सॉस मैंने तैयार कर ली थी, इसमें मायोनीज़ डाला था, चिली सॉस डाला था और साथ में केचप डाला था। इसको मैंने अच्छे से कर ली है मिक्स। अगर आपके पास हर्ब्स हैं वो भी डाल सकते हैं। मेरी बेटी को कुछ ख़ास पसंद नहीं है तो मैंने हर्ब नहीं डाले। ये मैंने सेक के साइड पे प्लेट में रख ली हैं और अब इस पर पहले मैं लगाऊंगी सॉस अच्छे से। सॉस आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हैं, मेरी बेटी को ये ज़्यादा पसंद है तो मैं यही बनाती हूँ। सॉस को मैं अच्छी तरफ से चारों पीसेस पे लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ रखूँगी उठा के टमाटर और खीरे, ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आए। इस तरह के लंच देने से आपके बच्चे पेट भर के लंच कर आते हैं। ये मैं थोड़ा सा लगाऊंगी खीरे, फिर एक साइड पे लगाऊंगी मैं टमाटर। उसके बाद मैं लगाऊंगी चिकन बाइट्स उठा के, 4 लग जाएंगी, 5 लगेंगी। आप यकीन माने अगर आप अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी, कि दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और सैलाब ज़दगान की प्लीज़ हेल्प करें, जितनी भी हेल्प आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बना ली है, ये लगा चुकी हूँ इस पर। अब उसके ऊपर मैं रखूँगी दूसरा बन उठा के, बर्गर बन। बर्गर बन जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे तो लाजमी होते हैं ये चीज़ें। अगर आपके पास बर्गर बन नहीं भी है, आप सैंडविच भी बना सकते हैं, इसको सैंडविच के तौर पे भी बना सकते हैं। वो बस मैं बनाना भूल गई थी, वरना मैंने बाद में ट्राई किया था। हमारा बर्गर भी बन के तैयार हो चुका है जी। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।